बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार छत्तीसगढ़ में 5 साल में बने जाति प्रमाण पत्र की जांच करवाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर एसटी, एससी और ओबीसी की विरोधी सरकार है बताते हुए जब से भाजपा सरकार बनी है जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है। भाजपा सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है। 15 साल में इन्होंने जोगी के जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं की। ये तो गलत है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है और जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं है वहां पर जाति की व्यवस्था आप कैसे ला दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे कल पता चली है बातें कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए। हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो एसटी, एससी के लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं करें, उसको रोक लगाते हैं। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूं तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है और उसे बाज आए, सत्ता में है शर्मा जी। अब इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना जांच कर पाए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन मार्कंडे और कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी नवीन जी, कितने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले आपके पास आ चुके हैं जो भाजपा अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर जांच करवाने वाली है? देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र जिस तरह से एक जो समुदाय है, धर्म के अलग अलग जो धर्म है, उसमें हिंदू धर्म में ही ऐसे जाति का प्रावधान है, लेकिन अदर धर्मों में जाति का प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी जो है जाति प्रमाण पत्र बनाकर 6 महीने का अंतरिम जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, ऐसे बनवा कर जैसे नगरीय निकाय चुनाव में, शिक्षा में, अन्य जगहों पर ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लेने का काम जो करते हैं, ऐसे लोगों जो है उनका शिकायत भी आया है। और ऐसे अगर जाति प्रमाण पत्र और भी बने हैं तो उसका जांच कराने का जो उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहे हैं तो वो सही है। और आपने देखा है कि कांग्रेस का चरित्र कैसा रहा कि ये आरक्षण संविधान को खत्म करने में पूरा कांग्रेस का ही हाथ रहता है। 95 संशोधन संविधान में करने वाला कांग्रेस है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो फैसला दिए हैं, उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस नीति और जो गठबंधन है, ईडी गठबंधन है, ये इन लोगों नवीन जी अमित जी के पास जाना चाहेंगे। अमित जी के पास जाना चाहेंगे। अमित जी, भाजपा कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा फर्जी जाति प्रमाण पत्र कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सिमरन जी, मुझे समझ में सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है। अगर उनको कोई शिकायत मिल रही है तो वो जांच करा ले, लेकिन केवल जांच के नाम पर दिग्भ्रमित करना, जनता को गुमराह करना। और भाजपा सरकार तो हमेशा से हम कहते हैं ओबीसी, एसटी, एससी का विरोधी सरकार रही है। और जिस प्रकार से जब से भाजपा बनी है, जाति प्रमाण पत्र तो बनना इन्होंने बंद करा दिया है। अगर फर्जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र अगर बना है तो उसकी जांच करा लें। लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए ये कहना कि हम जांच कराएंगे, जनता के समक्ष उनको रखना चाहिए कि कितनी शिकायतें उनके पास आई हैं।
और दूसरी बात, ये तो लगातार अगर आप देखेंगी जो कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय आया है 2010 का, जो ये फैसला था कि धर्म के आधार पर राजनीति को जो हुआ है बना था, उसमें उन्होंने संविधान के आधार मानते हुए उसे निरस्त किया था। तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डालना और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उन्होंने लगातार षड्यंत्र कर रही है। अगर संविधान में कोई प्रावधान है तो आप विधि सम्मत काम करें ना, घबराने की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कहना हम जांच कराएंगे 5 साल में क्या हुआ, अरे सरकार जी अमित जी, नवीन जी के पास जाना चाहेंगे। नवीन जी, भूपेश जी ने सवाल उठाए हैं कि जोगी के जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं करवाई आपने, और अब आप जाति प्रमाण पत्र की जांच करवाने की बात कर रहे हैं, इतने साल लग गए, इस पर आपका क्या, आरक्षण विरोधी है ये भी बयान दिया है भूपेश बघेल ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जोगी जी के जाति प्रमाण पत्र का जांच भी कराए हैं और उस पर हाई कोर्ट में और फैसला भी दिए हैं, और दूसरी तरफ अगर आरक्षण के विरोधी बता रहे हैं तो मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जमात मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण था शिक्षा में, उसको कांग्रेस की सरकार में क्यों खत्म किया गया, क्यों उसको समाप्त किया गया? ये कांग्रेस बताए, अपने इतिहास पलट कर देखे। चाहे साबानो प्रकरण में देखा जाए तो सभी जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसको बदलने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। 95 संशोधन से ऊपर जो है ये कांग्रेस ने किया है। तो संविधान को किससे खतरा है? कांग्रेस से खतरा है कि बीजेपी से खतरा है? हमने और जम्मू कश्मीर में अमित जी, जो अनुसूचित जाति के लोगों नवीन जी, जी वहां न पढ़ने की, जी अमित जी की तरफ जाना चाहेंगे। जी अमित जी, आप अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दिए, जो भी बात अभी नवीन जी ने कहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने कहा ना, भाजपा के लोग 2 कामों में सिमरन जी बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना, यही इनका काम है। और जिस प्रकार से अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने जो 2010 के बाद जो भी जाति प्रमाण पत्र बना था, उसे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उसे निरस्त किया जाता है। और हम तो जानते हैं कि हम सब भारत में संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और भारत के संविधान में धर्म आधारित किसी भी आरक्षण का भारत के उसमें कोई स्थान नहीं है। और लगातार संविधान के बारे में दुष्प्रचार करने का काम भाजपा कर रही है। मैंने कहा ना, अगर आपको लगता है कि किसी ने भी गलत किया है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र अगर बनाया गया है, आप जांच करा लीजिए, आपके पास सरकार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना और पूरी राजनीति करना है। जनता समझ चुकी है साहब आपका दोहरा चरित्र, और यही असली आपका चाल चरित्र और चेहरा है। और आने वाले समय में जनता आपको माकूल जवाब देने जा रही है। जी अमित जी, जी नवीन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले पर अब बयानबाजी तेज हो चुकी है। अब इस पर सियासत क्या मोड़ लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी सरकार कितने फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच करवाएगी ये देखना बाकी है।